पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और अन्य की समिति के सदस्य को नियुक्त किया गया है उन लोगों को। ये जो वन नेशन वन चुनाव जो है देश और राज्य का चुनाव कराने के लिए, ये देश हित में है, राज्य हित में है और एक साथ चुनाव हो, इससे देश में समय बचता है, इकोनॉमिकल लाभ है, देश के विकास करने में ग्रोथ होगा, उससे समय मिलेगा। नहीं तो सुने कि प्रतिदिन इस देश में कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है। एक साथ चुनाव होने से ये भारी लाभ यह है कि भारत को और भारत के राज्यों को समय बचेगा काम करने के लिए। दूसरा, जो इकोनॉमी है, जो खर्च है, वह बचेगा। तो इससे देश को विकास ही है। यह अगर होता है तो इससे ज़्यादा बेहतर भारत के लिए कुछ नहीं है। असम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम सभी को इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और भारत का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। हमारे देश का नाम सदियों से भारत है, भाषा कोई भी हो, नाम नहीं, वही रहेगा। ठीक तो कह रहे हैं, ये इंडिया तो है नहीं, ये तो है भारत। तो भारत को भारत का नाम लेना चाहिए, भारत के बारे में बात करनी चाहिए, भारत की प्रसिद्धि होनी चाहिए। अपने देश का गौरव भारत से है, इसलिए उन्होंने जो बातें कही है वो एकदम सही बात कहा है और यह होना भी चाहिए। राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा है कि भारत के पीएम अडानी पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि जांच के बाद नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का होगा। नहीं, राहुल गांधी के ऐसे ही अनाप शनाप बोलने की आदत है। राहुल गांधी, मैं बार बार कहता हूँ, शरीर विकसित हो जाने से कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेन भी विकसित हो जाए। वही स्थिति राहुल गांधी जी का है और अपने से वो जोड़ के नहीं देखें। जिस तरह के केसेस में पूरा परिवार वो फंसे हुए हैं, उससे जोड़ के अन्य को नहीं देखना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि वन नेशन वन इनकम पर बात होनी चाहिए। इसको लेकर के नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी एक आय की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक परिवार की आय की चिंता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इससे कोई न हो, भारत का मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वह 100वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक चाहते हैं। तेजस्वी अपने परिवार का आय ज्यादा चिंतित है। तेजस्वी यादव चूंकि पढ़ा लिखा ज्यादा हैं, इसलिए उनको ज्यादा वन नेशन वन इलेक्शन में उनको ज्यादा लगता होगा कि आय बढ़ाना है। अभी भी आय उनका नहीं बढ़ा है। देश की बात करो, राज्य की बात करो, देश की जनता की बात करो, राज्य की जनता की बात करो और राज्य के जो गांव और गरीब हैं उनके विकास की बात करो। और उनका विकास इसी से हो सकता है जब भारत के चुनाव में अधिक पैसे खर्च नहीं हो, नियंत्रण हो, वो भारत को विकास करने में काम आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो बहुत लंबा पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए उनका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है। G20 को लेकर के दिल्ली सज धज रहा है। वहाँ के एलजी ने उस सजावट में एक ऐसा शिवलिंग लगा दिया है जिससे फव्वारा निकल रहा है, जगह जगह शिवलिंग से पानी गिरते हुए दिखाया गया है। इसको लेकर के हमला बोला है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने। उन्होंने कहा है कि फव्वारों के लिए भगवान शिव के चिन्हों का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भगवान शिव और हिंदू धर्म का अपमान है, यह पाप है और एलजी को इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। इसमें गलती क्या हो? शिव जी तो जले लेवे करते हैं या जल देते हैं, तो इसमें ये कौन गंदी बात है? शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए तो कोई दूध जाता नहीं है, पानी जाता है और उसमें से पानी निकल रहा है, उसका दर्शन हो रहा है, इस देश की गरिमा बढ़ रहा है, हमारे संस्कृति के अनुकूल है। तो चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है और भारतीय एलजी ने किया है और एलजी से उनका बहुत बगावत है आम आदमी पार्टी का, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जरा एक बार सोच के देखें, यह बेहतर है। बहु विवाह पर असम में प्रतिबंध लगाने की बात को लेकर के
एक सर्वे कराया था वहाँ के मुख्यमंत्री ने, तो उसमें 149 सुझाव प्राप्त हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार जवाब में कुल 149 सुझाव प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक सूचना है, इनमें से 146 सुझाव बिल के पक्ष में है, जो मजबूत जन समर्थन का संकेत है। हालांकि 3 संगठनों ने इस बिल पर अपना विरोध जताया है। इस संगठन विरोध, आखिर ये इस बिल में और बहुविवाह में जो समस्या है उसके समाधान होंगे कि नहीं? तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ये तो आना ही चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था। ये तो लेट से हो रहा है, इसलिए एकदम इसका समर्थन होना ही चाहिए। और समर्थन सारे लोगों ने किया है, 2-3 लोग के विरोध करने से क्या होगा?